कुक फूड सर्व लव विद भारत गैस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। अब आप सोचते होंगे कि शेफ आप तो हर बार यही बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्पेशल रेसिपीज आपके लिए लेके आ रहा हूं, लेकिन ये वाली रेसिपी स्पेशल क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया सा कबाब है जिसका नाम उसका रूप है, गलावट के कबाब। अब गलावट के कबाब जनरली बनते हैं मीट से, लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही बढ़िया वेजिटेरियन वर्जन दिखाने वाले हैं। आप जब वो वर्जन देखेंगे ना तो सोचेंगे ये मीट है कि वेज है, और बनेंगे राजमा से। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सी राजमा की गलौटी। सबसे पहले भारत गैस ऑन करके राजमा को अच्छे से उबाल लेंगे। राजमा को हमने रात भर सोक किया है, अब इसे अच्छे से उबालना है एक प्रेशर कुकर में। अब ये राजमा को कुकर में 4 से 5 सीटी लगाएंगे, हल्का सा नमक डाल के। अब राजमा को 5 सीटी लग चुकी हैं और बढ़िया से ये पक चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट पक जाना चाहिए। अब इसे पीस लिया जाएगा बगैर पानी के। हल्का पानी डालना पड़े तो हल्का डालिए, क्योंकि हमें राजमा की गलौटी जो है ना उसका मिन्स चाहिए, मतलब राजमा का उबला हुआ मिन्स। तो मिक्सी में बढ़िया से फाइन पेस्ट कर लिया जाए इसका। राजमा एकदम स्मूथ पिस गया है और यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि जो गलावट है ना उसका मतलब है गला हुआ, मुंह में गल जाए। अब इसकी बहुत बढ़िया सी कहानी है, वो कहानी भी आपको बताएंगे। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं। नमक जाएगा, केसर जाएगा, लाल मिर्ची पाउडर जाएगा। अब ये शाही गरम मसाला है जिसमें सिनेमन, कार्डमम, क्लोव्स, कार्डमम दोनों हरा और काला, साथ में शाह जीरा, साथ में थोड़ी जावित्री, नटमेग, और लखनऊ में खस की जड़ और पान की जड़ भी जाती है। तो अगर वो आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, बट शाही गरम मसाला में खुशबूदार इलायची, जावित्री ये अच्छे से होनी चाहिए, रोज़ पेटल ये भी होने चाहिए, और साथ में शाह जीरा। अब यहाँ पे नमक, मिर्च और ये शाही गरम मसाला पड़ गया है। नमक हमने राजमा को उबालते हुए भी डाला था, इसलिए फ़िलहाल इतना नमक नहीं डालेंगे। अब इस मिक्सचर को मिलाना शुरू करेंगे और साथ ही में डालेगा ब्राउन काजू का पेस्ट। ब्राउन काजू मतलब काजू को फ्राई कर लिया और उसका पेस्ट बना दिया, और डालेगा ब्राउन प्याज का पेस्ट। ब्राउन प्याज मतलब फ्राइड अनियन का पेस्ट। अब ये सारी चीज़ें इसको गलावट जैसा टेक्सचर देने में मदद करती हैं। देख रहे हैं बिल्कुल पेस्ट जैसा हो गया अभी, लेकिन अभी चिंता मत करिए, ये सारी चीज़ें जो हैं जब मिलेंगी ना तो कमाल होगा। थोड़ा सा शाही गरम मसाला और इसमें पड़ेगा ये केसर। अब केसर को चाहे तो आप भिगो के डालिए, चाहे कूट के डालिए। मैंने हल्का सा ड्राई कर लिया है, और ड्राई करके इसको जब आप मसलेंगे तो ये पाउडरी हो जाएगा। अब गलावट में जो रिचनेस आती है वो आती है घी से, और जो मीट का गलावट होता है उसमें 1 किलो में कम से कम 200 ग्राम घी डलता है। लेकिन क्योंकि राजमा वैसे ही काफ़ी हैवी होता है, इसलिए इसमें घी उतना नहीं जाएगा, थोड़ा घी डालेंगे। घी जब एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए फिर उसमें डलेगा रोस्टेड चना दाल का पाउडर। अब ये इसे बाइंडिंग भी देगा, और जब ये फ्राई होगा तो इसे टेक्सचर भी देगा। रोस्टेड चना पाउडर इसलिए क्योंकि अगर कच्चा बेसन डालेंगे तो वो इतनी जल्दी पक नहीं पाएगा, इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं। चलो जी, ये मिक्सचर तैयार है। अब इसमें आखिरी चीज़ जो बाकी है वो है केवड़ा।
अब केवड़ा जो है सैफरन के साथ मिलके बहुत ही गजब फ्लेवर देता है और गलौटी कबाब की शान है। मेरे पास ये मीठा इत्र है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको केवड़े का पानी मिलता है तो वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन ये बस एक बूंद केवड़े का काफ़ी है। अगर ये आप लखनऊ से मंगवाते हैं तो एकदम स्ट्रॉन्ग मिलेगा, लेकिन आपको बाज़ार में केवड़े का पानी भी मिलेगा जो कि थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, मतलब करीबन एक छोटा चम्मच। गलावट कबाब जो है उसकी कहानी ये है कि जो किंग बहादुर शाह ज़फ़र थे वो खाने के बहुत शौकीन थे, और जब वो बूढ़े होने लगे और कबाब ऐसी चीज़ है जो राजाओं को बहुत पसंद थी, और उन्हें लगा कि भैया अब तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं कबाब कैसे खाऊंगा। तो उन्होंने अपने खानसामों को आदेश दिया कि हमारे लिए ऐसा कबाब बनाया जाए जो हमारे मुंह में घुल जाए। अब वाजिद अली साहब, बहादुर शाह ज़फ़र साहब, ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और इन्हीं के खानसामों ने मिलजुल के गलौटी कबाब, काकोरी कबाब, इन सब का ईजाद किया। दिल्ली और लखनऊ में ये चीज़ें बहुत चलने लगी। अब वो बनता था मटन से। अब मटन को 10 बार कीमा किया जाता है, बिल्कुल महीन हो जाता है, एकदम बिल्कुल मुलायम, और उसके बाद उसमें रॉ पपीते के पेस्ट डाल के उसे मैरिनेट करके उसे गलाया जाता है ताकि वो एकदम गला हुआ टेक्सचर आता है। फिर उसमें ये सारी चीज़ें जाती हैं जो राजमा में गई। अब राजमा की गलौटी जब बनेगी देखने में बिल्कुल मटन की गलौटी जैसी लगेगी, लेकिन है वेज। अब इसमें आप देखिए अदरक लहसुन भी नहीं है, प्याज है। प्याज अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं कर लीजिए, टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ दिस इज़ अ रॉक स्टार रेसिपी। अब इसमें धुआं लगेगा, जी हाँ, धुंगार। उसके लिए कोयले का एक छोटा सा पीस भारत गैस पे जलाएंगे और बीच में यहाँ पे जगह करके उसे अच्छे से धुआं देंगे, और फिर उसके बाद बढ़िया से क्रिस्प तल लेंगे। अब अपने घर की भारत गैस पे एक कोयले के टुकड़े को या फिर एक लकड़ी के टुकड़े को इस तरह से अच्छी तरह से सुलगा लीजिए। अब इसमें अगर हम जब घी डालेंगे तो बढ़िया से धुआं उठेगा, और वो धुआं हमें चाहिए। अब ये गलौटी कबाब के मिक्सचर के बीचों बीच एक स्टील की कटोरी, जलता हुआ कोयला, 2-4 लवंग के दाने। लवंग बड़ी अच्छी खुशबू देता है, और ऊपर से ये घी। अब ये धुआं है ना, इसे कवर कर दिया जाए, क्योंकि ये धुएं से आएगा गलौटी में बढ़िया सा फ्लेवर। अब समय है कि गलौटी कबाब को बढ़िया से भारत गैस पे पका लिया जाए। तो सबसे पहले गैस ऑन, और उसके बाद कबाब पकाएंगे। कबाब पकेगा भैया घी में, क्योंकि गलौटी कबाब जो है उसमें थ्रू एंड थ्रू फ्लेवर घी का ही होना चाहिए। लेकिन इस समय पे घी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। और जो मिक्सचर हम लोगों ने धुआं लगा लिया है, अब उसे एक बार वापस से पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो कि धुएं का जो फ्लेवर होता है वो चारों तरफ एक समान फैलना चाहिए। अब ये इस तरह की गोल टिक्कियाँ बना के ये अब इन्हें घी में करा जाएगा बढ़िया से शैलो फ्राई। मैं सही बता रहा हूँ, आप देख के पहचान नहीं पाएंगे कि ये गलौटी जो है ये मटन का है या ये राजमा का है। अब जो वेजिटेरियन लोग हैं वो भी गलौटी का आनंद उठा सकते हैं उतने ही चाव से जितने चाव से हमारे नॉन वेजिटेरियन दोस्त उठाते हैं। हल्की आंच पे इसे पकाया जाएगा, बढ़िया से ये क्रिस्प हो जाएगा एक तरफ से, और अंदर से एकदम मुलायम गलावट की तरह। वो कहते हैं ना कि कीप काम एंड एन्जॉय फूड। अब ये वही वाली बात हो रही है भाई यहाँ पे, कीप काम एंड एन्जॉय गलौटी कबाब। बढ़िया क्रिस्पी गलौटी कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं भैया। अब समय है इसे एक इंटरनेशनल ट्विस्ट देने का, मतलब प्लेटिंग। अब घर पे आप हैं तो ऐसा लगना चाहिए ना कि रेस्टोरेंट स्टाइल डिश खा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेट भी होनी चाहिए। अब मेरे पास एक सिंपल वाइट प्लेट है, इसके ऊपर हम मिंट चटनी का ऐसे एक स्वल बनाएंगे।
और गलौटी कबाब को इस तरह से बढ़िया कतार में लगा देंगे। अब हमारे पास है जी थोड़ा सा ये सलाद, और सलाद में क्या है दिखा देते हैं। पतले कटे प्याज हैं, थोड़े टमाटर हैं। अब मेरे पास टमाटर चेरी टमाटोज हैं, आपके पास नॉर्मल हैं तो आप नॉर्मल यूज़ करिए, नो प्रॉब्लम। अब इन पे हल्का सा नमक, हल्का सा मिर्चा, ये इनको ड्रेस किया और ये लगा दिया जी कबाब के आगे आसपास। थोड़े से बढ़िया फ्रेश धनिया के पत्ते हमेशा अच्छे लगते हैं। आहा, खूबसूरत प्लेट तैयार। अब ऐसा है जी कि ये गलावट के कबाब राजमा से बने। कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये राजमा की गलौटी भी गलौटी होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है, और खा के देखिए, बिल्कुल नरम, एकदम मुलायम, एकदम परफेक्ट बने हैं ये हमारी रेसिपी है, हमने इजाद की है, टोटली अजय चोपड़ा रेसिपी। अब आप इसे जाइए, बनाइए, झटपट बस बना लीजिए, क्योंकि भारत गैस आपकी ज़िंदगी में खुशियां बांटने के लिए अब ऐसी डिशेस और लाता रहेगा। मैं आपसे मिलता रहूँगा अगले हफ्ते फिर से एक ऐसी नई डिश के साथ। तब तक